तो चलिए आज गोता लगाते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनकी विरासत में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी गहरे हैं। कृष्णदास कविराज का चैतन्य चरितामृता और वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथ तो हैं ही, साथ में उनके प्रभाव पर एकेडमिक शोध भी हैं। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि 500 साल पहले बंगाल का एक प्रकांड विद्वान, जो तर्क वितर्क में किसी को टिकने नहीं देता था, वो अचानक सब कुछ छोड़कर प्रेम और भक्ति में ऐसा कैसे डूब गया कि उसने पूरे भारत में एक लहर पैदा कर दी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके अनुयायी उन्हें सिर्फ विष्णु का अवतार नहीं मानते। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार वे स्वयं कृष्ण हैं, जो राधा रानी का भाव और उनकी सुनहरी कांति लेकर प्रकट हुए। उनके आने के 2 मकसद बताए जाते हैं। एक बाहरी, जो था युग धर्म यानी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, और दूसरा एक बहुत ही निजी, एक आंतरिक कारण था। आंतरिक कारण? वो क्या था? वो था राधा रानी के प्रेम की गहराई को स्वयं अनुभव करना। मतलब ये समझना कि राधा के प्रेम में ऐसी क्या शक्ति है जो कृष्ण को भी नियंत्रित कर लेती है। इस भाव को समझने के लिए वे भक्त के रूप में आए। तो उनकी पूरी लीला एक तरह से एक तरफ तो समाज के लिए है और दूसरी तरफ स्वयं अपने प्रेम को समझने के लिए है। ये तो शुरुआत ही बहुत गहरी है जी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है। उनका जन्म 1486 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बंगाल के नवद्वीप में हुआ। स्रोतों में लिखा है कि उस दिन चंद्र ग्रहण था। इसका कोई खास मतलब था क्या? बिल्कुल। चंद्र ग्रहण के समय सब लोग शास्त्रों के निर्देशानुसार हरि नाम यानी भगवान का नाम जप रहे थे। तो एक तरह से उनका जन्म ही हरि नाम की गूंज के बीच हुआ। ब्राह्मणों ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक जीवन भर इसी हरि नाम का प्रचार करेगा। बचपन का नाम था विश्वंभर, लेकिन माँ उन्हें प्यार से निमाई बुलाती थी, क्योंकि वे एक नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे। और बचपन से ही वे कोई साधारण बालक नहीं थे ना? मैंने पढ़ा कि उनकी मेधा और विद्वता की चर्चा दूर दूर तक थी। असाधारण थे। 16 साल की उम्र तक वे न्याय, व्याकरण और तर्कशास्त्र के इतने बड़े पंडित बन गए थे कि उन्होंने अपना खुद का स्कूल मतलब टोल खोल लिया था। वे इतने तार्किक थे कि बड़े बड़े विद्वानों को बहस में हरा देते थे। उनमें ज्ञान का एक, कह सकते हैं कि अभिमान भी था। तब तक भक्ति का कोई खास लेना देना नहीं था उनके जीवन से। वे एक ज्ञानी थे, भक्त नहीं। तो फिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? एक तर्कशास्त्री अचानक भक्त कैसे बन गया? हाँ, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। वे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गए। वहां उनकी मुलाकात हुई संत ईश्वरपुरी से, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। ईश्वरपुरी ने उन्हें गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और बस उसी पल जैसे कोई बांध टूट गया। मतलब दीक्षा लेते ही सब कुछ बदल गया? सब कुछ। स्रोतों में वर्णन है कि मंत्र मिलने के बाद निमाई की हालत ही बदल गई। जो पंडित कल तक शुष्क तर्क करता था, वो अब कृष्ण कृष्ण कहकर रोने लगा, हंसने लगा, जमीन पर लौटने लगा। उनका जो ज्ञान का अहंकार था, वो प्रेम की बाढ़ में बह गया। जब वे नवद्वीप वापस लौटे तो वे अब वो पुराने विश्वंभर पंडित नहीं थे। उनका स्कूल बंद हो गया, शास्त्रार्थ बंद हो गए। अब बस एक ही काम था, कृष्ण के नाम का कीर्तन और उसमें नाचना। और यहीं से संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र भी उन्हीं की देन है ना? हाँ, देखिए, ये महामंत्र तो कलिस संतारण उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी है, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाने का, इसे एक आंदोलन बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने अपने सबसे करीबी साथियों नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के साथ मिलकर नवद्वीप की गलियों में कीर्तन करना शुरू किया। ढोलक, मृदंग, करताल लेकर नाचते गाते हुए हरि नाम का जुलूस निकालना, ये उस समय के लिए एक बहुत नई और क्रांतिकारी बात थी। क्रांतिकारी क्यों? कीर्तन भजन तो हमेशा से होता आया है, लेकिन बंद मंदिरों में या फिर निजी तौर पर उसे सड़क पर लाना, उसे एक सामूहिक उत्सव बना देना, ये क्रांतिकारी था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि इस कीर्तन में कौन शामिल हो रहा है इसकी कोई पाबंदी नहीं थी। उस दौर में जब जाति पाति का भेदभाव अपने चरम पर था, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बाहें सबके लिए खोल दी। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति भी थी। 100%। ये भक्ति का लोकतंत्रीकरण था। उन्होंने कहा कि कृष्ण का नाम लेने का अधिकार
हर किसी को है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरिदास ठाकुर। वे एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन कृष्ण नाम में उनकी ऐसी निष्ठा थी कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी। नामाचार्य यानी नाम के आचार्य। हाँ, बिल्कुल। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी। उन्होंने संदेश दिया कि भगवान के घर में जन्म नहीं, भक्ति देखी जाती है। और ये सब वे सिर्फ 24 साल की उम्र तक कर रहे थे। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। इतनी कम उम्र में ऐसा फैसला क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। जब उनका आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मण और जो स्थानीय शासक था, काजी, वो उनके खिलाफ हो गए। काजी ने तो कीर्तन पर पाबंदी भी लगा दी थी। चैतन्य ने इसका विरोध करने के लिए एक विशाल कीर्तन जुलूस निकाला और सीधे काजी के घर पहुंच गए। वहां तर्क और प्रेम से उन्होंने काजी का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि एक गृहस्थ के रूप में उन पर कुछ सीमाएं हैं। एक सन्यासी के रूप में वे बिना किसी बंधन के हरि नाम का प्रचार पूरे भारत में कर सकते हैं। तो उन्होंने केशव भारती से संन्यास की दीक्षा ली और उनका नाम हुआ कृष्ण चैतन्य। और इसके बाद उनकी यात्राएं शुरू हुई। हाँ, अगले 6 साल तक उन्होंने लगभग पूरे भारत की पदयात्रा की। वे दक्षिण में श्रीरंगम, रामेश्वरम तक गए, पश्चिम में द्वारका तक। उनका मकसद एक ही था, जहां भी जाओ लोगों को कृष्ण नाम का उपदेश दो। उनकी यात्राओं का एक प्रसंग बहुत मशहूर है, जिसके बारे में स्रोतों में लिखा है कि जब वे झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे तो जंगली जानवर भी उनके कीर्तन से मोहित हो जाते थे। हाँ, चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। लिखा है कि उनके हरिनाम कीर्तन को सुनकर शेर, बाघ, हाथी और हिरण, जो एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन हैं, वे सब अपनी हिंसा भूलकर प्रेम में मग्न होकर उनके साथ नाचने लगते थे। एक मिनट, क्या इसे शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए या इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है कि शेर और बाघ जैसे हिंसक जानवर भी उनके साथ नाच रहे थे? ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसे दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। भक्तों के लिए ये एक शाब्दिक सत्य है जो महाप्रभु के दिव्य प्रेम की शक्ति को दिखाता है कि वो प्रेम पशुओं की चेतना को भी बदल सकता है। और अगर दार्शनिक स्तर पर देखें तो इसका मतलब है कि हरि नाम में वो शक्ति है जो हमारे अंदर के पशु को, यानी हमारी हिंसक वृत्तियों जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इनको शांत कर सकती है। ये दिखाता है कि उनका प्रेम सार्वभौमिक था, जो प्रकृति के कण कण को छूता था। उनकी यात्राओं में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव शायद वृंदावन था। कहा जाता है कि उन्होंने खोए हुए वृंदावन को फिर से खोजा। खोया हुआ क्यों? क्या लोग भूल गए थे कि वृंदावन कहाँ है? समय के साथ कृष्ण की लीला से जुड़ी जो असली जगहें थीं, वो या तो जंगलों में गुम हो गई थीं या लोग उनके बारे में भूल चुके थे। वृंदावन बस एक कहानी बनकर रह गया था। चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे तो अपने दिव्य भाव से उन्होंने उन जगहों को पहचाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन पर्वत। लेकिन वे वहां रुके नहीं। उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम अपने 6 प्रमुख शिष्यों को सौंपा, जिन्हें षट गोस्वामी कहा जाता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि। और इन षट गोस्वामियों ने क्या किया? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर वृंदावन को फिर से बसाया। उन्होंने उन सभी लीला स्थलियों का पुनरुद्धार किया, भव्य मंदिर बनवाए और सबसे जरूरी काम, उन्होंने भक्ति के दर्शन पर संस्कृत में विशाल साहित्य की रचना की। रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु जैसा ग्रंथ भक्ति के विज्ञान को समझाता है। अगर चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के दिल थे तो षट गोस्वामी उसका दिमाग थे। उन्होंने ही गौड़ीय वैष्णव दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दिया। यात्राओं के बाद उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 24 साल जगन्नाथपुरी में बिताए। पुरी में ही क्यों? जगन्नाथपुरी का उनके लिए खास महत्व था। भगवान जगन्नाथ उनके लिए द्वारका में बैठे कृष्ण थे, जो वृंदावन की गोपियों से दूर हैं। जब उन्होंने पहली बार जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी तो वे कृष्ण के विरह में इतने भावुक हो गए कि मूर्छित होकर गिर पड़े। पुरी उनके लिए विरह और मिलन का केंद्र बन गया। उनके पुरी के जीवन को भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है ना? शुरुआती साल और फिर आखिरी के 12 साल। बिल्कुल। पहले के वर्षों में वे भक्तों के साथ कीर्तन करते, नाचते और हर साल होने वाली रथ यात्रा में हिस्सा लेते थे। लेकिन जीवन के अंतिम 12 वर्ष बहुत ही अलग थे। वे लगभग एकांत में रहते थे, अपने 2 सबसे करीबी साथियों स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ।
ये साल कृष्ण के विरह की चरम अवस्था थे। ये जो विरह की तीव्र भावना है, स्रोतों में इसका वर्णन कैसे मिलता है? मतलब ये अवस्था होती कैसी थी? ये प्रेम की वो अवस्था थी जहां भक्त भगवान से एक पल के लिए भी अलगाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। चैतन्य महाप्रभु दिन रात राधा रानी के भाव में रहते थे। वे समुद्र की लहरों को देखकर उसे यमुना समझकर उसमें कूदने दौड़ते थे। पास के एक टीले चटक पर्वत को देखकर उसे गोवर्धन पर्वत समझ लेते थे। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे। कभी वे रोते, कभी हंसते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते, शरीर का रंग बदल जाता, जोड़ों में इतनी शिथिलता आ जाती थी कि लगता था हड्डियां अलग हो जाएंगी। ये तर्क से परे प्रेम की एक दिव्य अवस्था थी। इसे विप्रलम भाव कहते हैं और उन्होंने सिखाया कि विरह का यही भाव प्रेम को अपनी सबसे ऊंची अवस्था तक ले जाता है। यानी कि मिलन से ज्यादा विरह या अलगाव का भाव प्रेम को और गहरा बना देता है। ये तो आज के दौर की सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि ये भौतिक प्रेम नहीं है। आध्यात्मिक प्रेम में विरह भगवान की याद को और तीव्र कर देता है, जिससे भक्त की तड़प और प्रेम दोनों बढ़ जाते हैं। पुरी की रथ यात्रा इसी भाव का प्रतीक है। रथ यात्रा का प्रतीक? वो कैसे? देखिए, जगन्नाथ मंदिर को द्वारका का प्रतीक माना जाता है, जहाँ कृष्ण राजा हैं, और गुंडीचा मंदिर जहाँ रथ जाता है उसे वृंदावन का प्रतीक माना जाता है, जहाँ कृष्ण एक प्रेमी हैं। तो रथ यात्रा का आयोजन असल में राधा रानी, जो चैतन्य महाप्रभु के भाव में है, उनके द्वारा कृष्ण यानी जगन्नाथ को द्वारका के शानो शौकत से निकालकर वृंदावन के सरल माधुर्य भरे प्रेम में वापस ले जाने का एक प्रयास है। इसीलिए रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे नाचते थे, जैसे राधा कृष्ण को वापस बुला रही हो। ये बहुत सुंदर व्याख्या है। ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है, इसके पीछे कोई दर्शन भी तो होगा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा, सिवाय 8 श्लोकों के। हाँ, उन्होंने सिर्फ शिक्षाष्टकम नाम से 8 श्लोक लिखे, जो उनकी शिक्षाओं का सार है। लेकिन उनके दर्शन को व्यवस्थित करने का काम, जैसा मैंने कहा, जीव गोस्वामी जैसे उनके शिष्यों ने किया। उनका प्रमुख सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसका मतलब है अकल्पनीय रूप से एक और भिन्न। सार ये है कि जीव यानी आत्मा और भगवान के बीच का जो रिश्ता है, वो एक ही समय में एकता और भिन्नता दोनों का है। इसे समझना तर्क से परे है, इसीलिए अचिंत्य। कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य और उसकी किरण का। सूर्य की किरण सूर्य का ही अंश है। उसमें सूर्य के गुण हैं, जैसे गर्मी और प्रकाश। इस मायने में वो सूर्य से एक है, पर वो पूरा सूर्य नहीं है, और ना ही उसमें सूर्य जितनी शक्ति है। इस मायने में वो सूर्य से भिन्न है। वैसे ही आत्मा भगवान का सनातन अंश है। गुणवत्ता में भगवान जैसी है, सत चित आनंद, लेकिन मात्रा में बहुत छोटी है। वो कभी भगवान नहीं बन सकती। ये दर्शन उस समय के 2 प्रमुख विचारों, शंकर के अद्वैतवाद कि सब कुछ एक है और मधु के द्वैतवाद कि जीव और ईश्वर हमेशा अलग हैं, इनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। और वो 8 श्लोक शिक्षाष्टकम, उनकी मुख्य शिक्षा क्या है? उसका सार 3 श्लोक में मिलता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वयं को घास के तिनके से भी विनम्र मानकर, एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होकर, स्वयं किसी सम्मान की इच्छा न करते हुए दूसरों को हमेशा सम्मान देकर सदा हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए। यही भक्ति का आधार है, अहंकार का पूरी तरह से त्याग। ये सुनने में जितना सरल लगता है, असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। खुद को तिनके से भी छोटा समझना। बिल्कुल, यही साधना है। चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि भक्ति सिर्फ भावना नहीं है, ये एक अभ्यास है, विनम्रता का, सहिष्णुता का और प्रेम का। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को कर्मकांडों और ज्ञान के अभिमान से निकालकर आम आदमी के लिए सुलभ बना दिया। उन्होंने प्रेम, संगीत और नृत्य को आध्यात्मिकता का माध्यम बनाया। एकदम सही। उन्होंने न सिर्फ एक समृद्ध दार्शनिक परंपरा गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना की,
जो आज इस्कॉन जैसे आंदोलनों के जरिए पूरी दुनिया में फैली है, बल्कि उन्होंने ये भी स्थापित किया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता तर्क नहीं बल्कि एक बच्चे जैसा सरल और गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने आध्यात्मिकता को एक उत्सव बना दिया। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में रह जाता है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बहुत ही सहज था, व्यक्तिगत भावना और सामाजिक बराबरी पर आधारित था। लेकिन जब भी कोई ऐसा आंदोलन बाद में एक संस्था का रूप लेता है, जिसके नियम होते हैं, अपनी एक व्यवस्था होती है, तो क्या वो अपनी उस मूल सहजता और क्रांतिकारी भावना को हमेशा बनाए रख पाता है?